वेयर इज आवर सोलेनॉइड, ये रहा सोलेनॉइड। अरे 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 अरे, पढ़ाते पढ़ाते चीजें बहुत गिरती हैं हमारी। तो दिस इज द सोलेनॉइड, याद है ना। इस सोलेनॉइड को नीचे रखा, करंट कैरिंग सोलेनॉइड को, ऊपर से आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया पेपर के ऊपर। वेलकम बच्चों, एंड टुडे वी आर बैक विद द नेक्स्ट लेक्चर, एंड दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 19 फ्रॉम आवर यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। और आपको पता ही है कि अब हमारा जो इसमें पार्ट चल रहा है दैट इज मैग्नेटिज्म वाला पार्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट फर्स्ट पार्ट था, मैग्नेटिज्म इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस यूनिट। और आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, द टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टॉपिक में सबसे पहले हम समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुआ करती थी। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, वो कॉन्सेप्ट आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला कॉन्सेप्ट जाकर देखें। उसको देखने के लिए आप अभी यूट्यूब सर्च बार में ऊपर टाइप कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आगे फिजिक्स सीखो लिखेंगे तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा जहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पूरा बताया है, उनकी एक एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है। क्योंकि वहाँ से आज के लेक्चर को हमें रिलेट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के जैसी कैसे होती हैं। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के सिमिलर हैं, या फिर इनमें कोई डिफरेंसेस भी हैं या नहीं। ये चीज़ें अगर आपको आज चेक करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो डेफिनेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी दिस, ये डेफिनेशन हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कर्व्स, दे आर कर्व्स। अच्छा, स्ट्रेट लाइन भी हो सकते हैं, बट अभी कर्व लेके चलते हैं क्योंकि कर्व एक जनरल चीज़ होती है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कर्व्स, द टेंजेंट टू विच एट अ गिवन पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अगर आप इस कर्व पे किसी पॉइंट पर टेंजेंट डालोगे, सपोज ये कोई पी पॉइंट है, यहाँ टेंजेंट डाल दो, तो टेंजेंट से आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा पी पॉइंट पर कितना है। तो दिस इज द टेंजेंट। अब नाउ द क्वेश्चन इज के डायरेक्शन किधर होगा, टूवर्ड्स 1 या टूवर्ड्स 2, इधर बनाए टेंजेंट या इधर बनाए टेंजेंट का एरो। ये डिसाइड करने के लिए आपको चेक करना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर एरो किधर बना हुआ है। सपोज एरो अगर इधर है तो आपका टेंजेंट का एरो भी इधर बनेगा। पीछे वाला पार्ट हटा दीजिए टेंजेंट का। अब इस टेंजेंट से आपको पता चलेगा कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को लाइंस ऑफ फोर्स भी कह देते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर एरो कहां से आया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर एरो कहां से आया। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि अगर आप मैग्नेटिक कंपास को यहां हर पॉइंट पर रखते जाएं, सपोज मैंने मैग्नेटिक कंपास को रखा है सबसे पहले यहाँ पर, तो उसका नॉर्थ पोल इधर होगा। फिर मैंने मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखा तो नॉर्थ पोल ऐसे होगा, फिर यहाँ रखा नॉर्थ पोल ऐसे होगा, फिर यहाँ रखा नॉर्थ पोल ऐसे होगा, फिर यहाँ रखा नॉर्थ पोल ऐसे होगा। इन सब को आप ज्वाइन करते चले जाओगे तो यू विल गेट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक डेफिनेशन आपको ये दी है, दूसरी डेफिनेशन ये है कि दे कैन, हाउ कैन वी ड्रॉ देम। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम ड्रॉ कैसे करेंगे, हाउ टू ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सपोज आई एम हैविंग अ बार मैग्नेट, ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मुझे पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी। तो आप एक मैग्नेटिक निडल को यूज़ कीजिए, मैग्नेटिक कंपास को यूज़ कीजिए और उसको बार मैग्नेट से दूर लेते चले जाओ नॉर्थ पोल से। सबसे पहले मैंने इस मैग्नेटिक निडल को यहाँ रखा तो उसका नॉर्थ पोल इधर होगा। फिर इसी डायरेक्शन में थोड़ा आगे आ जाओ, यहाँ रखा तो इधर हो गया। फिर इसी थोड़ा डायरेक्शन में थोड़ा आगे आओ, यहाँ आ गए तो इधर हो गया। इसी डायरेक्शन में थोड़ा आगे आओ, जो डायरेक्शन ये पॉइंट करता है ना उस डायरेक्शन में थोड़ा आगे आओ, यहाँ लाए तो ऐसे हो गया।
फिर यहाँ लाए तो बिल्कुल ऐसे हो गया, एंड यहाँ लाए तो ऐसे हो गया, लाइक दिस। तो आप इन सबको पॉइंट, इन सबको डायरेक्शन लेंगे, इन सबको ज्वाइन करेंगे, अगर इन सबको ज्वाइन करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन है ना, इसको आप एज अ टेंजेंट लेकर चले ऐसे, तो यू विल गेट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस तरह से होती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट के लिए, लाइक दिस। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही बनती जा रही है, देखो, ठीक है। तो यू विल गेट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल था, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, उसी डायरेक्शन में आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एरो बनेगा। अब आप अगर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट P पर टेंजेंट डालोगे तो टेंजेंट का एरो उधर होगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एरो होता है। तो ये टेंजेंट का एरो आपको बताएगा कि इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। तो इट कैन बी अ कर्व और अ स्ट्रेट लाइन, द टेंजेंट टू विच एट अ गिवन पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। डेफिनेशन ये वाली वैसी ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए थी, लेकिन ये मैग्नेटिक निडल वाली डेफिनेशन, इसमें फर्क है। हम यहां पर कह रहे हैं कि एक्चुअली इट इज द पाथ टेकन बाय अ मैग्नेटिक निडल इन अ गिवन रीजन, और वहां हम बोलते थे द पाथ टेकन बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन अ गिवन रीजन, है ना। अब हम करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। आप उससे पहले ये डेफिनेशन कॉपी कर लें इस डायग्राम के साथ, तो आपको आइडिया रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट क्या है। तो आई होप ये आपने कॉपी कर लिया है। सो नाउ वी स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हमें करनी है इनकी प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अब हम देखेंगे क्या होने वाली है, और हर एक प्रॉपर्टी को रिलेट भी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसी है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है, प्रॉपर्टीज ही आज आपको करनी है, लेकिन एक एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से सुनिए और अपने आज के लेक्चर को कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहां पर कि आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर। अब मैग्नेट, एक करंट कैरिंग कॉइल भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, याद रखिए। अगर मैंने मैग्नेट बोला है यहां पर तो करंट कैरिंग कॉइल भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, सोलेनॉइड भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, आप पूरा लिख लीजिए, मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लेकिन विद इन द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ चलती हैं। दे मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखें कैसे, साथ साथ एक डायग्राम कंप्लीट करते जाएंगे। चलिए देखते हैं। एक बार मैग्नेट ले लेते हैं और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाते हैं। अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टीज हमें पता कैसे चली? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक पेपर लिया और पेपर के नीचे बार मैग्नेट को रखा। इसको मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं। सपोज आई एम हैविंग अ पेपर, ऐसे एक पेपर ले सकते हैं हम, और पेपर के नीचे रखा बार मैग्नेट को। सपोज इट इज अ बार मैग्नेट, ऐसे। और फिर इस पेपर के ऊपर कुछ आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया, छिड़क दी आयरन फिलिंग्स, स्प्रिंकल कर दिया। तो वो आयरन फिलिंग्स ने एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाया। वो पैटर्न से हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या है एक बार मैग्नेट के लिए। यही एक्सपेरिमेंट सोलेनॉइड के साथ भी किया गया। नीचे सोलेनॉइड रखा, मान लो ये सोलेनॉइड है, वेयर इज आवर सोलेनॉइड, ये रहा सोलेनॉइड। अरे 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 अरे, पढ़ाते पढ़ाते चीज़ें बहुत गिरती हैं हमारी। तो
दिस इज द सोलेनोइड, याद है ना। इस सोलेनोइड को नीचे रखा, करंट कैरिंग सोलेनोइड को, ऊपर से आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया पेपर के ऊपर। तो पेपर की जगह आप एक ग्लास की शीट भी ले सकते हो, ठीक है। स्प्रिंकल कर दिया और स्प्रिंकल किया तो उन आयरन फिलिंग्स ने एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाया। सोलेनोइड का पैटर्न और बार मैग्नेट का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा दिखा। तो यहाँ से ये भी कंफर्म हो जाता है कि सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक। तो उन आयरन फिलिंग्स के पैटर्न को जब ऑब्जर्व किया तो हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होता है एक बार मैग्नेट का, या एक करंट कैरिंग सोलेनोइड का, या किसी भी और शेप ऑफ द मैग्नेट का। उन आयरन फिलिंग्स के पैटर्न को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो वो आयरन फिलिंग्स कुछ इस तरीके से होती हैं कि वो एक ऐसे पैटर्न बनाती हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही होती हैं आउटसाइड द मैग्नेट। इट इज लाइक दिस, आउटसाइड द मैग्नेट। एक एक आयरन फिलिंग ऐसे ऐसे पड़ी होगी यहाँ, एक एक आयरन फिलिंग लाइक दिस, ऐसे पड़ी होगी, ऐसे पड़ी होगी, ऐसे, है ना। एनसीईआरटी में और आपकी बाकी बुक्स में ये डायग्राम है भी आयरन फिलिंग्स वाला। लेकिन विद इन द मैग्नेट यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंटिन्यू करती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ लाइक दिस। आप और कुछ लाइंस भी बना सकते हो। विद इन द मैग्नेट यही लाइन कंटिन्यू करेगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ से बाहर जाएगी लाइक दिस। तो ये तो स्ट्रेट हो गई, तो ये वापस ऐसे नहीं आएगी घूम के, लेकिन हाँ पीछे से इन्फिनिटी से आ रही होगी। तो अगर ये घूमकर लूप नहीं बना रही है तो ये इन्फिनिटी पर चली जाएगी या इन्फिनिटी से आएगी। विद इन द मैग्नेट इट इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इस तरीके से पैटर्न बनना शुरू हो चुका है हमारा। तो देखो, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ नॉर्थ पोल and they enter through the south pole, but within the magnet they move from south to north। इस तरीके से हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और फर्स्ट प्रॉपर्टी को करते करते हमें यह भी पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स। ये क्लोज्ड लूप्स बना लेती हैं। देखो आप ध्यान से, लाइन अगर यहां से मैं मानूं कि नॉर्थ पोल से इस तरह से आई तो वापस नॉर्थ पोल तक पहुंच रही है ना। आप कहीं से भी ले लो, यहां से स्टार्ट हुई तो ये वापस यहीं तक आ गई ना। दे फॉर्म क्लोज लूप्स। दीज आर द फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आउटसाइड द मैग्नेट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द साउथ पोल एंड विद इन द मैग्नेट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड इन दिस मैनर दे फॉर्म क्लोज लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता था, वो स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज पे और टर्मिनेट हो जाती हैं नेगेटिव चार्ज पे। उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। यहाँ स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे नॉर्थ पोल पे स्टार्ट होती है, हम बोलेंगे आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है और विद इन द मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। तो क्लोज लूप बना लेती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने कभी क्लोज लूप नहीं बनाया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप वो डेफिनेशन बोल सकते हैं टेंजेंट वाली डेफिनेशन। क्या बोल सकते हैं आप यहां पर कि टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ गिवन पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है लाइक दिस और मुझे P पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का, तो आपको कुछ नहीं करना है, P पॉइंट पर टेंजेंट बना दो जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। तो यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी, अब देखिए आप, अगर मैं इस पैटर्न को थोड़ा सा और कंप्लीट कर लूं, लाइक दिस। आप ध्यान से देखो कि अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास है, अगर मैं इतना ही बड़ा एरिया यहां बना लूं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर हो गई हैं। देखो इतने ही बड़े एरिया में यहां पर 1 2 3 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और यहां पर सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है।
जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग होता है बच्चों, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग है, और जहां पर वो दूर दूर हो जाए वहां मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। ऐसे ही कंपेरेटिवली अगर आप एक लूप यहां भी बनाओगे इतना ही बड़े एरिया का, देखो यहां से सिर्फ 2 लाइन्स जा रही हैं इतने ही बड़े एरिया में, है ना, तो यहां पर 2 लाइन जा रही हैं, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीक हो चुका होगा, सबसे ज्यादा वीक यहां है, वीकेस्ट, ठीक। तो इट मीन्स रिलेटिव क्लोजनेस से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की रिलेटिव क्लोजनेस से आपको ये आइडिया पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वहां पर भी यही होता था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं पर बहुत पास पास है तो वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहां पर दूर दूर है वहां पर फील्ड वीक हो जाता है। तो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड है वहां पर, और फार्दर अपार्ट हैं अगर वो दूर दूर हैं, फार्दर अपार्ट लाइंस हैं, तो इसका मतलब होता है वीकर फील्ड, फील्ड थोड़ा कमजोर होने शुरू हो जाता है ऐसी जगहों पर, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपनी लेंथ में कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती हैं हमेशा, दे हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट अलोंग देयर लेंथ। मतलब अगर एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में जो लाइन होगी उसकी टेंडेंसी रहेगी हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करने की, सो दैट नॉर्थ पोल और साउथ पोल पास पास आने की कोशिश करें। सपोज दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड दिस इज साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, ये कोई और मैग्नेट है ना, अदर मैग्नेट। तो आउटसाइड द मैग्नेट हो गया ये पार्ट, तो ये लाइन जाएगी नॉर्थ टू साउथ ऐसे, तो ये लाइन हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती रहती है, उसकी वजह से नॉर्थ पोल साउथ पोल पास आते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन कि नॉर्थ और साउथ मतलब अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट क्यों करते हैं, एंड दिस वाज एग्जैक्टली द प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसी तरीके से यहां पर एक और प्रॉपर्टी होती है कि एक और टेंडेंसी होती है इनकी कि दे हैव टेंडेंसी टू रिपेल साइडवेज, एक दूसरे को ये साइडवेज में भगाने की कोशिश करती हैं, आप ये कह सकते हो। एक दूसरे को अगर ये भगाएंगी तो मतलब 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो होंगी ना यहाँ पर कहीं, सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको ऐसे रिपेल कर रही होगी और ये इसको ऐसे रिपेल कर रही होगी, और इससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। इस तरह से देखो आप, अगर मेरे पास ये एक नॉर्थ पोल है और इसी के पास एक नॉर्थ पोल और आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? क्या अब ये नॉर्थ पोल से निकलने वाली लाइन ऐसे स्ट्रेट जाएगी? नहीं जा पाएगी, क्योंकि नॉर्थ से नॉर्थ तो कभी लाइन जाती ही नहीं है। तो अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से जो भी निकलेगी वो बेंड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से हो जाती है, लाइक दिस, ऐसे। इट इज बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, एंड दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। रीजन वही रहेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती ना, क्यों? क्योंकि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई भी दोनों में से इंटरसेक्ट कर जाए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 2 टेंजेंट्स हो जाएंगे, एक इसके अकॉर्डिंग एक इसके अकॉर्डिंग। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड के एक ही साथ एक ही जगह पर 2 डायरेक्शंस नॉट पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों करेंगी भाई? इट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, अदरवाइज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन it would mean that there are 2 possible directions for magnetic field lines at the same time at the same point, which is never possible. Okay,
तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो क्या यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे और ऐसे जा सकती थी? बिल्कुल नहीं जा सकती थी, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती ना, इसलिए ये बेंड हो जाती हैं लाइक दिस। और जब ये बेंड हो जाती हैं इस तरह से, तो आप देखो, अब अगर मैं इस वाले रीजन को चेक करूं यहां पर, तो ये रीजन कुछ ऐसा ही है ना, दो लाइंस पास पास हैं, लगभग एक दूसरे के पैरेलल हो चुकी हैं, तो ये वाली लाइन इसको ऐसे भगा रही होगी इसको, और क्योंकि ये लाइन अपने नॉर्थ पोल के साथ जुड़ी है, ये लाइन अपने नॉर्थ पोल के साथ जुड़ी है, तो अल्टीमेटली ये नॉर्थ पोल रिपेल हो जाएगा इसकी वजह से, और ये नॉर्थ पोल रिपेल हो जाएगा इसकी वजह से। ओके, सो दे हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट अलोंग द लेंथ, जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड दे हैव टेंडेंसी टू रिपेल साइडवेज, जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, एंड they will never intersect each other, otherwise at the point of intersection it would mean कि मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो गए एक साथ, which is not possible. ओके, और लास्ट में जाते जाते एक प्रॉपर्टी आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक पोल्स से किसी भी एंगल पर निकल कर आ सकती हैं और किसी भी एंगल पर एंट्री ले सकती हैं। जैसे कि आप ये वाला डायग्राम देख लो यहां पर, इसको चलो मैं थोड़ा सा डिटेल से दोबारा बनाता हूं। सपोज मेरे पास एक हॉर्स शू मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट से आपको एक चीज और बताई जाएगी। चलो यहां पर देखते हैं इसको, लास्ट प्रॉपर्टी 7। हॉर्स शू मैग्नेट वो जो यू शेप वाला मैग्नेट होता है, ये मेरे पास एक मैग्नेट है लाइक दिस, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पोल्स से किसी भी एंगल पर निकलकर आ सकती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। अब देखो यहीं पर एक लाइन ये हो गई, तो इसका एंगल चेंज हो गया ना, ये यहां से ऐसे निकली है, एंगल चेंज हो गया, तो दे कैन कम आउट एट एनी एंगल एंड दे कैन एंटर एट एनी एंगल, है ना। ये देखो एंगल चेंज हो गया, यहां से ऐसे, और देखो इस सरफेस से इसका एंगल अलग होगा, इसका एंगल अलग होगा, ठीक है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, एंड विद इन द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो अगर मैं इस वाली लाइन को कंटिन्यू करूं तो ऐसे देखो, साउथ टू नॉर्थ ऐसे जाएगी, ऐसे लाइक दिस, इस तरह से जाएगी साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर ऑलमोस्ट मैग्नेट के शेप को ही फॉलो करती हैं, ये भी याद रखिएगा। दे फॉलो द शेप ऑफ द मैग्नेट विद इन द मैग्नेट। ओके, बाहर तो ये कैसे जा रही हैं, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ ऐसे जाएगी, देखो इधर से यूं निकल जाएगी, इधर से यूं निकल जाएगी, है ना। और सॉरी, इधर से तो एंट्री लेगी, इधर तो साउथ पोल है, यहां से एक लाइन ऐसे भी जा सकती है लाइक दिस, ऐसे करके नॉर्थ टू साउथ। ओके, विद इन द मैग्नेट इट विल बी साउथ टू नॉर्थ, ये याद रखिएगा हमेशा। तो दे फॉर्म क्लोज लूप्स एज वेल। तो आपको यहाँ से एक चीज़ और पता चल गई कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ तो जाती हैं, लेकिन वो मैग्नेट का शेप को फॉलो ही करेंगी, जब भी तो साउथ टू नॉर्थ जाएंगी, ठीक है ना। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं ये आपको पता चला, इनको लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज का पता होना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कई बार ऐसे डायग्राम्स पूछ लिए जाते हैं जहां पर आपसे बोला जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनाकर दिखाइए। एक एग्जाम्पल आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, आप कोशिश कीजिएगा कि इस गिवन अरेंजमेंट के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनाएंगे। चलो मैं यहां पर देता हूं आपको, ये होमवर्क है आपके लिए। सपोज मेरे पास एक यू शेप मैग्नेट है जिसे हॉर्स शू मैग्नेट भी बोलते हैं, यहां पर दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, और इसके बहुत पास में एक बार मैग्नेट भी रखा हुआ है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है आपको इस अरेंजमेंट के लिए, स्पेशली इस एरिया की मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में आपको दिखाना चाहिए अपने डायग्राम में। याद रखना, नॉर्थ पोल रिपेल, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट। ओके, नॉर्थ से आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइंस जाती हैं, नॉर्थ से नॉर्थ की तरफ कभी नहीं जाएंगी।
ठीक है, तो इसका डायग्राम अलग से आपको दे चुका हूँ, इसका डायग्राम अलग से आपको पहले से पता है। जब ये दोनों पास पास आएंगे तो क्या चेंजेस होगा इनके मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न में, सोच के बनाओ। और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि सर हमसे नहीं आया इसका डायग्राम बनाना, तो मैं इसके डायग्राम के लिए एक रील आपके लिए बना दूंगा, एक शॉर्ट्स बना दूंगा, ठीक है, तो वहाँ पर आप इसके डायग्राम को देख पाएंगे। चलिए आज के लेक्चर को रोकते हैं यहीं पर, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड बिफोर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर, स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि बच्चों, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है अपने क्लास 12th के सिलेबस के कवरेज को लेकर, देन प्लीज़ 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 इन वीडियोस को लाइक करते रहें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो दैट जब भी एक नेक्स्ट वीडियो क्लास आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वो वीडियो क्लास अगर आपने आज तक नहीं की या उस वीडियो क्लास से आप कोई कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो आपसे वो मिस ना हो जाए। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, सो दैट हम सभी लोग मिलकर इन वीडियो क्लासेस का भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ और अपने आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स तो हमें सबको ही देने हैं, उनमें हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि मैं यहाँ पर इस चैनल पर क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस करने वाला हूँ एंड पूरी कोशिश है कि सिलेबस विल बी कंप्लीटेड बाय 31 ऑफ दिसंबर। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।